हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। दिया है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 यानी प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्नों में सो दैट सिद्ध कीजिए कि द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, यानी दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड सोल्व ईच ऑफ देम, और उसको आप सोल्व कीजिए यानी सिद्ध कीजिए। तो देखिए, आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता दूं कि यदि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ आपका एक्स एंड वाई के रूप में दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई मिला के दिया है। यदि आप इसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के रूप में लिख दिए तो ये सिद्ध हो जाता है कि यह होमोजीनियस है। या डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई दिया है, तो यदि आप डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई के रूप में लिख दिए तो सिद्ध हो जाता है कि यह फंक्शन जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कुछ ऐसा ही हम लोगों को यहाँ भी काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों का इतना दिया है, तो यहाँ नोट करेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन उतार लेंगे। हम तो ऑलरेडी यहाँ पे तैयार हैं, क्वेश्चन उतार चुके हैं, है ना। तो अब इसमें हम लोग बढ़ेंगे कैसे, देखिए। सबसे पहले आपका काम है डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना, क्योंकि प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का पावर सेम है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 का 1, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ डी वाई है, इसके बटा में लाइएगा डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बटा में आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है कि आपको तो सबसे पहले इसे डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई बाई एक्स के रूप में करना है। तो हम क्या करें कि वाई बाई एक्स के रूप में हो जाएगा, तो इसके लिए बिल्कुल आसान नियम है। देखिए, डी वाई बाई डी एक्स है, यानी बटा में क्या है एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे काम हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है, ऊपर से न्यूमरेटर से x कॉमन लेना है और डिनोमिनेटर से x कॉमन लेना है ना। लेकिन ध्यान रहे कि जितना प्रत्येक टर्म में पावर है उतना ही पावर x का कॉमन करना है। यानी प्रत्येक टर्म में पावर 2 है तो x का पावर 2 ऊपर, x का पावर 2 नीचे कॉमन करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर से गुना एक्स स्क्वायर से भाग हो गया। यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस, यहाँ पे एक ठो एक्स कम है तो एक ही एक्स से गुना हुआ तो एक्स स्क्वायर हुआ कॉमन, तो एक एक्स से भाग भी हुआ, यानी वाई बाई एक्स हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होने के बाद में यहाँ पे आपको बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और तब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ इसमें वेरिएबल है तहाँ तहाँ सब जगह पे फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के रूप में आ गया है। तो जैसे भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के रूप में आया तो इससे सिद्ध हो जाता है कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे नोट कर देंगे देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव्ड, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले सिद्ध कीजिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के रूप में करना एकदम जरूरी है। अगर नहीं सिद्ध करना रहता तो ये वाला 2 लाइन हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। अब इसके बाद इसे सॉल्व करना है तो यहाँ मानेंगे लेट वाई बाई एक्स इक्वल टू भी, वाई बाई एक्स इक्वल टू भी, तो दिस इम्प्लाई वाई इक्वल टू हो गया भी एक्स। अब यहाँ पे नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स आप प्लस भी, यानी फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं सेकेंड का डी सी 1 इक्वेशन सेकेंड। तब यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं
कि दोनों का LHS बराबर है, क्योंकि यहाँ भी dy/dx और यहाँ भी dy/dx, तो दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ नोट करेंगे हम लोग, इसलिए पहले इसको नोट करेंगे dv/dx इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू, अब इसमें RHS में आएंगे तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस y/x को हम लोग v मान लिए हैं, तो 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस भी। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल नियम का पालन करना है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल वाला रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, तो dv/dx इंटू एक्स इक्वल टू 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी, आई माइनस में चला जाएगा भी, तो v/1 हो जाएगा। फिर इसके बाद dv इंटू एक्स इक्वल टू, तो इतना इंटू हो जाएगा इधर आकर के dx। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1 से कीजिएगा गुना, तो 1 प्लस भी स्क्वायर, माइनस भी से तो माइनस भी, माइनस भी स्क्वायर, तो माइनस भी से प्लस भी कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद तो यहाँ पे हो गया dv इंटू एक्स इक्वल टू, तो ऊपर बच गया आपका कितना, तो जो बचा इसमें से हम माइनस कॉमन कर देते हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे तो बचेगा आपका भी -1, ठीक है। अब बटा हो गया v प्लस 1 इंटू dx। अब इसके बाद dv के बटा में ही आएगा v-1 बाई v प्लस 1, इधर माइनस dx के बटा में चला जाएगा x, क्योंकि जिधर x है उधर x वाला, जिधर v है उधर v वाला, तो ये पलट जाएगा, तो v प्लस 1 बाई v-1 इंटू dv इक्वल टू, यहाँ पे हो गया माइनस dx बाई x। अब वेरिएबल सेपरेट हो गया, यानी कि v वाला अलग है, x वाला अलग हो गया है, इसलिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि, तो ये हो जाएगा यहाँ पे i और v प्लस 1 बाई v-1 इंटू डी, यहाँ माइनस बार तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो देख रहे हैं यहाँ पे अंश में और हर में पावर सेम है, तो भाग दे के छोटा करना पड़ेगा, है ना। तो भाग दे के छोटा करना पड़ेगा, तो v-1 से भाग करेंगे v प्लस 1 में, तो v1 मतलब कट गया, v-1 आया, माइनस आप प्लस कट गया, तो ये हो गया आपका 2। तो यहाँ पे नोट करेंगे दिस इम्प्लाई, अब इतना के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 2 बाई v-1 आई इंटू डी भी इक्वल टू माइनस ज्यों कहते हैं आई हो गया लॉग ऑफ x। अभी c नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन अभी यहाँ पे बाकी है होना। अब हो जाएगा आपका 1 का इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में भी, अब प्लस 2 बाहर, तो 1 बाई v-1, तो हर का डिस्टेंस में तो लॉग ऑफ हर यानी v-1 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x। अब यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे लॉग ऑफ x हो गया, तो यहाँ पे आसानी से नोट कर देंगे अब c, ठीक है। अब इसके बाद जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ हम लोगों को v का मान बैठाना है, तो हम लोग v के स्थान पे क्या माने हैं, तो y/x माने हैं, इसलिए जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ हम लोग क्या बैठाएंगे y/x प्लस 2 इंटू लॉग y/x माइनस 1 इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। अब इसको हम लोग आगे और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, या इतना भी आप आंसर लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी आंसर बिल्कुल आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। बट हम इसको और अगर बढ़ाना चाहें तो y/x प्लस तो इसको हम नोट कर दें 2 इंटू लॉग, तो ये हो जाएगा y-x/x, एलसीएम ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। तो ये हो गया अब y/x प्लस 2, अब 2 को हम ऊपर पावर में भेज दें तो लॉग, ये हो जाएगा y-x/x का पावर 2, आई माइनस में इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा प्लस में लॉग x आई इक्वल टू c, ठीक है। फिर इसके बाद तो इसके बाद आपका ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई, तो y/x प्लस लॉग m प्लस लॉग n, तो इसको लॉग m इंटू n लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे लॉग y-x का होल स्क्वायर, y-x का होल स्क्वायर इन बटा
एक्स का भी स्क्वायर आई इंटू हो गया आपका एक्स, है ना, इक्वल टू सी आपका जो कहते हैं रहेगा। अब इसके बाद तो इस y बाई एक्स को भी हम उधर RHS में भेज दें, तो y बाई एक्स को भी RHS में भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका log, एक ठो यहाँ पे पावर भी कट गया तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स आई इक्वल टू हो गया c माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, अब इसके बाद दोनों तरफ जो है जैसे कि लॉग को हटाना है तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेना होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, है ना, ई हम लोग ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स, है ना, क्योंकि ई टू दी पावर लॉग एक्स बराबर क्या होता है x होता है, तो इसलिए ई टू दी पावर लॉग एक्स बराबर एक्स आई इक्वल टू, इसको नोट कर सकते हैं ई टू दी पावर सी माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई बाई एक्स, है ना, यहाँ पे इंटू रहेगा आपका, यहाँ पे इंटू रहेगा इंटू। अब जो है तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब y जो है x है तो x से हम इतना बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x से गुना हो जाएगा तो x इंटू ई टू दी पावर सी और यहाँ पे आपका ई टू दी पावर हो गया माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग जो c लिए हैं, अगर शुरू से इस c के स्थान पे हम मान लीजिए कि यहाँ पे k ले लेते, है ना, तो यहाँ पे आपका इस तरह से k आ जाएगा और तब जो है यहाँ पे हम मान लेंगे कि नोट कर देंगे कि वेयर e का पावर k इक्वल टू सी मान लेंगे तो e आपका कितना हो जाएगा, तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो इसके स्थान पे नोट कर देंगे c इंटू एक्स और e टू दी पावर हो गया माइनस वाई बाई एक्स, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन आवश्यक नहीं है कि आप इतना बुक वाला आंसर आप मिलावें, आप बिल्कुल इतना ही लिख करके रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल 100% सही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों का दिया है इतना और इसको हम लोगों को जो है सॉल्व करना है, तो यहाँ नोट कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना दिया है। y डैश का मतलब हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो x प्लस वाई बाई एक्स है ना, तो हम लोग इस x से दोनों में अलग अलग भाग कर दें तो x बाई एक्स और प्लस वाई बाई एक्स, तो इस प्रकार जो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ गया, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मान लेंगे लेट y बाई एक्स इक्वल टू भी, तो इसलिए y इक्वल टू हो गया भी एक्स। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT(x) वी गेट, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी, यानी फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड और प्लस फर्स्ट जब कहते हैं सेकेंड का डी सी 1 हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। अब नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, दोनों में dy बाई डी एक्स है LHS में, तो RHS भी बराबर होगा, तो इसलिए पहले इसका RHS लिखें तो dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू, तो इसका RHS में देखिए तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स के स्थान पे भी रखना है तो 1 प्लस भी हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1 प्लस भी, चूँकि भी से भी आपका कैंसिल हो गया, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ 1 बचा है और यहाँ पे x भी है, तो ये जो है इधर चला जाएगा तो हो जाएगा अब केवल dx, है ना, तो dx हो गया, तो यहाँ पे आपका dx अब नहीं रहेगा। अब जो है dv इक्वल टू, तो dx के बटा में इस x को भेज देंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा आपका कुछ नहीं है तो 1 यहाँ समझिए 1 इंटू डी भी
इधर 1/x इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया v के रेस्पेक्ट में v, और ये हो जाएगा आपका log ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो v के स्थान पे हम लोग जो मान माने हैं y/x उसको बैठा देंगे, इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ x प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 1। अब इसको हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू, तो ये x इंटू लॉग एक्स प्लस सी एक्स, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इतना, है ना, नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना है। अब डी वाई वाला को इधर हम लोग रखेंगे, x माइनस वाई इंटू डी वाई, और डी एक्स वाला को आर एच एस में भेज देंगे, तो प्लस में हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी एक्स। इसके बाद डी वाई जो कहते हैं, इसके बटा में इसको लाएंगे डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस वाई, अब बटा में चला जाएगा x माइनस वाई। तो जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है, तो ऊपर भी हम लोगों को x कॉमन करना है, नीचे भी x कॉमन करना है, लेकिन प्रत्येक टर्म में पावर 1 है, इसलिए हमें पावर 1 ही कॉमन करना है, यानी केवल x कॉमन करना है। तो 1 अब प्लस वाई बाई एक्स, यहाँ x नहीं है तो x से गुना x से भाग, तो ऊपर वाला कॉमन नीचे वाला बच गया। इसी प्रकार नीचे हो गया 1 माइनस वाई बाई एक्स, x से x आपका कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स बटा 1 माइनस वाई बाई एक्स, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। तब यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाई या देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, जहाँ जहाँ वेरिएबल है तहाँ वाई बाई एक्स आ गया है, तो यहाँ नोट कर देंगे दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव्ड। फिर इसके बाद अब यहाँ मान लेंगे लेट वाई बाई एक्स इक्वल टू भी, तो इसलिए वाई इक्वल टू वी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं सेकेंड का डी सी 1 इक्वेशन 2। तब यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा। तो पहले इसका RHS लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू, अब इसका RHS लिखेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स को हम लोग भी मान चुके हैं यहाँ, इसलिए यहाँ समझेंगे 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी। अब इस भी को भी हम लोग उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी, माइनस हो जाएगा भी बाई 1, तो डी वी इंटू एक्स इक्वल टू, तो इतना इंटू हो जाएगा आपका इधर डी एक्स। यहाँ पे LCM लेंगे तो 1 माइनस भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 1 प्लस भी माइनस भी, फिर माइनस माइनस प्लस भी स्क्वायर, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, है ना। और इसके बाद जो है डी वी इंटू एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे बच गया आपका भी स्क्वायर अब प्लस 1, इसमें आपका बच गया कितना, तो माइनस इसमें से कॉमन कर दें, तो माइनस कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका भी माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो अब इसको इसके बटा में लाएंगे, तो डी वी के बटा में हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस 1 बाई भी माइनस 1 आई इक्वल टू, इधर हो गया माइनस डी एक्स के बटा में आ गया एक्स। ठीक है, अब इसके बाद ये पलट जाएगा, तो ये हो गया भी माइनस 1 बाई भी स्क्वायर प्लस 1 आई इंटू डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ पे नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि, तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका भी माइनस 1 बाई भी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल टू माइनस बाहर और डी एक्स बाई एक्स, तो
ये हो गया आपका v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल टू माइनस ज्यों कहते हैं वही हो जाएगा आपका log ऑफ x। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन v बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी माइनस 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल टू माइनस log ऑफ x रहेगा। अभी इसमें c नहीं जोड़ेंगे, क्यों नहीं जोड़ेंगे? तो क्योंकि अभी जो है इसमें आपका इंटीग्रेशन होना बाकी है, इसलिए। तो ये हो जाएगा, इसमें 2 से गुना 2 से भाग कर दें, 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे तो हम लोगों का ये जो है फॉर्म में आ गया, यानी कि हर का डिसियंस में तो log ऑफ हर, तो ये हो जाएगा log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब माइनस तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ tan इनवर्स b हो जाएगा इक्वल टू माइनस log ऑफ x अब प्लस हो जाएगा आपका c, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे तो देखिए, तो इसके बाद हम लोग इस टर्म को जो है यहीं पे रखते हैं, है ना, या फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि उसको भी इधर ही लाते हैं। तो ये हो गया 1/2, ठीक है, 1/2 और log ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस में है तो प्लस में आ गया log ऑफ x, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b प्लस c। फिर इसके बाद अब v का मान रखेंगे तो 1/2 log v के स्थान पे y बाई एक्स रखना है प्लस 1, फिर यहाँ पे log ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस c। आप इतना भी आंसर नोट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही है। लेकिन इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, जैसे हम आपको बढ़ाकर बता रहे हैं। कैसे बढ़ाएंगे तो देखिए, तो ये हो गया आपका 1/2 log, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 को 1/1 समझिए प्लस, यहाँ पर क्या करते हैं तो 2 से गुना और 2 से भाग कर लेते हैं, उससे क्या लाभ होगा तो दोनों में से 1/2 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस c तो आपका रहेगा ही। फिर इसके बाद ये दोनों में से 1/2 कॉमन किए तो ये हो गया आपका log ऑफ, इसके अंदर भी हम लोग काम कर सकते हैं, तो ये y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 1/2 कॉमन हो गया है ना, 2 को ऊपर यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी आपका रहेगा। अब जो है 1/2 log m प्लस log n, तो इसको हम लोग लिख देंगे log mn y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/2 log और y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप चाहें तो सी को इधर लिखिए या सी को इधर लिखिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक ही तरफ सी को दिखाया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है इतना, तो यहाँ नोट कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पहले dy बाई डी एक्स का मान हम लोगों को निकालना है ना, तो इसलिए dy वाला को 2xy इंटू डी को इधर रखेंगे, इसको RHS में भेजेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो dy के बटा में आपका आ गया dx, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके बटा में हो गया 2xy। अब इसके बाद तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो प्रत्येक टर्म में पावर 2 है तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 2 इंटू वाई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। देखिए जिसमें एक्स स्क्वायर आपको कॉमन करना है, अगर उसमें नहीं है तो एक्स स्क्वायर से गुना एक्स स्क्वायर से भाग, ऊपर वाला कॉमन नीचे वाला बच जाएगा। जैसे नीचे ही एक्स स्क्वायर कॉमन करना था, एक्स स्क्वायर नहीं है,
तो नहीं है तो x से गुना करेंगे, तो एगो x यहाँ पे ऑलरेडी है तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x से गुना x से भाग, ऊपर वाला कॉमन नीचे वाला बच गया, है ना। अब प्रत्येक टर्म में पावर 2 है, इसीलिए x का पावर 2 से कॉमन किए हैं। अगर प्रत्येक टर्म में पावर 3 रहता तो x क्यों कॉमन करते, एक रहता तो x कॉमन करते। तो ये जो है आपका हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो माइनस, तो माइनस से गुना कर दें तो ये हो जाएगा -1 अब प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर अब बटा 2 इंटू वाई बाई एक्स, इसका नाम इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स के रूप में आ चुका है। तो नीचे लिखेंगे दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यह क्या है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसके बाद हम लोग मान लेंगे लेट y बाई एक्स इक्वल टू भी, तो इसलिए या दिस इम्प्लाई y इक्वल टू हो जाएगा vx। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका, इसलिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो फर्स्ट का dc इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं सेकेंड का dc1 इक्वेशन 2। फिर यहाँ नोट करेंगे बाबू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा। तो इसलिए dv बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू, है ना, तो यहाँ पे -1 अब प्लस भी स्क्वायर बटा 2v, तो -1 प्लस भी स्क्वायर बाई 2v। अब वेरिएबल सेपरेबल वाला काम यहाँ से हम लोगों को करना है ना। तो इसके बाद हम लोग अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू -1 प्लस भी स्क्वायर बाई 2v, और माइनस में हो जाएगा v बाई 1। अब इसके बाद इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए, तो ये हो गया आपका dv इंटू एक्स इक्वल टू इतना इंटू डी एक्स, इधर से dx गुना कर दिए, होल डिवाइडेड बाई कॉमन हो गया 2v, कॉमन बोल रहे हैं LCM हो गया 2v, कोना कोने गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, -1 प्लस भी स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2v स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया dv इंटू एक्स इक्वल टू, तो 2v स्क्वायर में से v स्क्वायर गया तो -v स्क्वायर और -1 और बटा हो गया 2v, है ना, इंटू dx। तो dv इंटू एक्स इक्वल टू, माइनस कॉमन कर दें तो v स्क्वायर प्लस 1 बाई 2v इंटू हो जाएगा dx। फिर इसके बाद जिधर v है dv है उधर v वाला को भेजेंगे, यानी कि dv के बटा में आएगा v स्क्वायर प्लस 1 बाई 2v इक्वल टू माइनस dx के बटा में जाएगा x। तो ये पलट जाएगा 2v बाई v स्क्वायर प्लस 1 इंटू dv इक्वल टू माइनस dx बाई x। अब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर हम पाते हैं कि, तो ये हो जाएगा आपका हर का DC अंश में, तो पहले हम लोग इसको नोट कर दें 2v बाई v स्क्वायर प्लस 1 इंटू dv, माइनस बाहर तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब देख रहे हैं कि हर का DC अंश में है, तो लॉग ऑफ हर हो जाएगा, तो लॉग ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस, ये भी हो गया आपका लॉग ऑफ x, और सब लॉग में है, तो इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि आपका इधर भी क्या है, तो इधर भी आपका हो गया log c, ठीक है। अब इसके बाद तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे log, और v के स्थान पे हम लोग ऊपर जो माने हैं y बाई एक्स इसको पुट कर लेंगे, अब प्लस 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा log c बाई एक्स, क्योंकि log m माइनस log n तो log m बाई n हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद तो इसको हम लोग अब सॉल्व करें, तो log y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 बाई 1
इक्वल टू लॉग सी बाई एक्स। तो लॉग लॉग दोनों तरफ छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी बाई एक्स। एक एक्स से एक ठो एक्स भी आपका कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आई इक्वल टू एक ठो एक्स है तो एक्स से कीजिएगा तो ये हो जाएगा सी एक्स। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आज के ट्यूटोरियल का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों का दिया है इतना, इसे हम लोगों को सॉल्व करके और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना दिया है। पहले डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई बटा में आएगा एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू तो यहाँ एक्स स्क्वायर से सब में अलग अलग डिवाइड कर देंगे 2y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू तो 1 माइनस 2 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, इसका नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे देयरफॉर तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के रूप में आ गया। तो नीचे लिख देंगे दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यह क्या है? तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और तब जो है यहाँ पे मान लेंगे लेट वाई बाई एक्स इक्वल टू भी, तो इसलिए वाई इक्वल टू हो जाएगा भी एक्स। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी एक्स वी गेट। तो इसलिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू तो फर्स्ट का डी सी इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट जो कहते हैं वह सेकेंड का डी सी 1 इक्वेशन 2 हो गया। फिर यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी बराबर। अब यहाँ आएंगे तो इसका RHS 1 माइनस वाई बाई एक्स के स्थान पे तो हम लोगों को भी रखना है, तो 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस भी। तो ये हो गया 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस भी। तो यहाँ भी से भी आपका कट जाएगा। तो डी वी इंटू एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर आई डी एक्स चला गया इधर। इसके बाद डी वी के बटा में आएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर और आपका डी एक्स के बटा में हो गया ही एक्स। ठीक है। अब इसके बाद तो हम लोग देख रहे हैं कि v वाला x वाला अलग अलग हो गया, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ नोट करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो इसलिए 1 बाई 1 माइनस 2v स्क्वायर और डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई तो इंटीग्रेशन 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस √2 आई इंटू भी का स्क्वायर और डी भी इक्वल टू हो गया लॉग ऑफ एक्स। तो आपको याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म की डी एक्स बाई है ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान होता है 1 बाई 2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे इसी फॉर्मेट में ही आ गया है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 1 बाई 2a, तो ये का मान यहाँ पे आपका 1 है ना। और लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, तो ये का मान 1 और प्लस एक्स तो √2 भी बाई ए माइनस एक्स, तो ए माइनस √2 भी है ना। और यहाँ x के यानी कि v का गुणांक √2 है, इसलिए यहाँ पे √2 से हम लोगों को भाग भी देना पड़ेगा इक्वल टू लॉग ऑफ x अब प्लस। तो सब यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉग में है ना। तो इसलिए यहाँ पे आप c भी लिख सकते हैं या log c भी लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो 1 बाई 2√2 यहाँ पे 1 बाई 2 एकम 2 यानी कि √2, तो 2√2 हो जाएगा। और लॉग ऑफ 1 प्लस √2 इंटू वाई बाई एक्स बटा
1 माइनस रूट 2 इंटू आई बाई एक्स इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी आपका रहेगा। फिर इसके बाद 1 बाई 2 रूट 2 और लॉग, यहाँ एलसीएम लेंगे 1 बाई 1 करके, तो एलसीएम हो जाएगा x, तो ऊपर हो गया x प्लस रूट 2 वाई। नीचे भी इसी तरह से हो जाएगा आपका एलसीएम x, तो ये हो जाएगा x माइनस रूट 2 वाई इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी आपका रहने देंगे। तो 1 बाई 2 रूट 2 और लॉग, यहाँ x से x तो आपका कट गया, तो x प्लस रूट 2 आई बटा x माइनस रूट 2 वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस सी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में